दोस्तों, आज की भागदौड़ की जिंदगी में इंसान तरह तरह के स्ट्रेस में जी रहा है। छोटे बच्चों को स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई का स्ट्रेस, ग्रेजुएट्स को जॉब ढूंढने का स्ट्रेस, जॉब मिल जाए तो ऑफिस का स्ट्रेस, किसी को स्टार्टअप या बिजनेस का स्ट्रेस। स्ट्रेस इंसान की उम्र को आधा कर देता है। दोस्तों, जापान में एक आइसलैंड है जिसका नाम है ओकिनावा, जहाँ पर रहने वाले लोग 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं और वहाँ 80 से 90 साल की एज वाले लोग भी हर रोज खुशी खुशी उठकर अपना काम करते हैं और मरते दम तक रिटायर होने का नाम नहीं लेते। यानी कि पूरी दुनिया में सबसे लंबी, अच्छी और खुशहाल लाइफ जापान के ओकिनावा में रहने वाले लोग जीते हैं, क्योंकि वह लोग एक फार्मूला यूज करके अपनी लाइफ जीते हैं जिसका नाम है इकिगाई, यानी कि जीने का उद्देश्य। जापानीज लोग मानते हैं कि आप किसी न किसी खास मकसद के लिए इस दुनिया में आए हुए होते हो और वह मकसद ही आपका इकिगाई होता है। अगर आप अपने इकिगाई यानी कि आपके मकसद के अलावा कोई भी काम करते हो तो आपको वह मजा नहीं आएगा। आप हमेशा स्ट्रेस में रहोगे और आपका दिमाग हर वक्त आपके उस मकसद की तलाश में ही लगा रहेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस दुनिया में कहीं पर भी रहने वाला इंसान इस जापानीज फार्मूला का यूज करके अपने इकिगाई यानी कि अपने जीवन के मकसद को फाइंड कर सकता है। जब भी आप अपनी कॉलेज खत्म करके बाहर वर्क करने जाते हो तब आपको बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ता है कि आप अपने लाइफ में क्या करोगे। यह डिसीजन लेना बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि आपकी लाइफ का सबसे ज्यादा टाइम आप उसी काम को करने में स्पेंड करते हो। कोई आपको कहेगा कि तुम्हें जो काम से खुशी मिलती हो वह करो, कोई कहेगा कि तुम जिस काम में अच्छे हो वह करो, कोई कहेगा वह काम करो जिससे सबसे ज्यादा पैसे मिले, या फिर कोई यह कहेगा कि बेटा ऐसा काम कर जिसे दुनिया को जरूरत है। अब इसमें यह प्रॉब्लम है कि हर कोई हमें इस चार में से किसी एक ऑप्शन को ही चूज करने के लिए कहता है, जो कि एक गलत एडवाइस है। इकिगाई इन चारों पार्ट का कॉम्बिनेशन है और अगर इसमें से कोई एक पार्ट भी मिस हो गया तो आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है वह हम एक डायग्राम की मदद से समझेंगे। पहला सर्कल, व्हाट यू लव, इसमें वह सारी चीजें आती हैं जो आपको करना पसंद है। दूसरा सर्कल है व्हाट यू आर गुड एट, इसमें वह सारी चीजें आती हैं जो काम आप अच्छी तरह से कर सकते हो। थर्ड है व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, इसमें वह सारी चीजें आती हैं जिसमें आपको काम के बदले आपको पैसे मिले। लास्ट फोर्थ सर्कल है व्हाट द वर्ल्ड नीड, इसमें वह चीज आती है जिसकी दुनिया को जरूरत है। देखो, फर्स्ट एंड सेकंड सर्कल के कॉम्बिनेशन से आपको आपका पैशन मिलेगा, यानी कि जो चीज करना आपको पसंद है और उसमें आप अच्छे भी हो वह काम होगा आपका पैशन। एग्जाम्पल, नई चीजें सीखना और प्रोग्रामिंग करना आपको पसंद है और उस काम में आप काफी अच्छे भी हो तो यूजफुल नॉलेज पाकर प्रोग्रामिंग करना आपका पैशन हुआ। फिर सेकंड और थर्ड सर्कल के इंटरसेक्शन से आपको आपका प्रोफेशन मिलेगा, यानी कि जिस चीज में आप अच्छे हो और उसके बदले में आपको पैसे भी मिलेंगे तो वह काम बन जाएगा आपका प्रोफेशन। एग्जाम्पल, कुछ नया सीखकर आपने एक ऐप बनाई जिससे आपको थोड़े बहुत पैसे भी मिलने लगे तो वह काम हो गया आपका प्रोफेशन। थर्ड और फोर्थ सर्कल के कॉम्बिनेशन से आपको आपका वोकेशन मिलेगा, यानी कि जिस चीज के बदले आपको पैसे मिले और उसी चीज को दुनिया को जरूरत हो तो वह काम होगा आपका वोकेशन। मतलब आपने बनाई ऐप दुनिया की नीड के लिए तो वह हुआ आपका वोकेशन और लास्ट में आपको आपका मिशन मिलेगा, यानी कि जिस चीज की दुनिया को जरूरत हो और वो ही आपका फेवरेट वर्क हो तब वह वर्क करने का रीजन ही आपका मिशन बन जाएगा। एग्जाम्पल, जिस ऐप की दुनिया को जरूरत है उस पर वर्क करना आपको बहुत पसंद था तो आपकी पसंद और दुनिया की नीड बन गया आपका मिशन। प्रॉब्लम तब आती है जब लोग आपको सिर्फ आपका पैशन फाइंड करने के लिए कहते हैं। सिर्फ पैशन फाइंड करना काफी नहीं होता क्योंकि वह इकिगाई का सिर्फ एक पार्ट है। आपको ऐसा वर्क फाइंड करना चाहिए जो बाकी तीनों कंपोनेंट्स को सेटिस्फाइड करे। एग्जाम्पल देकर बताऊं तो समझो आपको ब्लॉग लिखना पसंद है, आपने बहुत मेहनत करके अपनी ब्लॉगिंग स्किल को ग्रो किया और अब आप उसमें अच्छे बन गए हो और दुनिया को आपके ब्लॉग से कुछ नया सीखने को मिलता है, यानी कि दुनिया को आपके काम की जरूरत है और वह आपके काम के बदले पैसे देती है। मतलब कि ब्लॉगिंग यह चारों कंपोनेंट को सेटिस्फाइड करता है, यानी कि ब्लॉगिंग आपका इकिगाई है। आपका एम होना चाहिए ऐसी चीज को फाइंड करना जो पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन और मिशन इन चारों कंपोनेंट को सेटिस्फाई करे और इस चारों कंपोनेंट के बीच में ही आपको आपका इकिगाई मिलेगा, यानी कि वह काम मिलेगा जिसे आप पसंद करो, जिसमें आप अच्छे भी हो, जिससे आपको पैसे मिले और उस काम की दुनिया को जरूरत भी हो। और जब यह चारों चीजें सेटिस्फाई होंगी तभी आप एक लंबी और बिना स्ट्रेस वाली सफल जिंदगी जी पाओगे। एग्जाम्पल देकर बताऊं तो विराट कोहली को क्रिकेट खेलना पसंद है, उसमें वह प्रैक्टिस करके अच्छे बने। क्रिकेट खेलने से उनको पैसे भी मिलते हैं और लोगों को उनकी बैटिंग बहुत पसंद है।
यानी कि दुनिया को उनकी जरूरत है। विराट के लिए यह चारों कंपोनेंट सेटिस्फाई है, मतलब क्रिकेट विराट का इकिगाई है। आप जितने भी पॉपुलर पर्सनालिटीज को जानते हैं उन्होंने अपने इकिगाई को फाइंड कर लिया होता है और उसकी वजह से ही वह इतने आगे होते हैं। इकिगाई को फाइंड करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि उससे आप अपने काम में फ्लो स्टेट हासिल कर सकते हो। फ्लो स्टेट मतलब अपने काम में इतना डूब जाना कि दूसरी कोई चीज मैटर ही ना करे, और वह फ्लो स्टेट ही एक एक्सपर्ट, आर्टिस्ट और जीनियस पर्सनालिटीज का पावर होता है। अपने इकिगाई को फाइंड करके उस पर वर्क करने की वजह से ही एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स को जापान के आर्टिस्ट और इंजीनियर बहुत पसंद थे। जब स्टीव जॉब्स ने 1980 में जापान में सोनी फैक्ट्री को विजिट किया तब उन्होंने उनसे कई सारी नई चीजें सीखी और अपने कंपनी में इम्प्लीमेंट भी करी। इवन स्टीव जॉब्स को डेली यूनिफॉर्म पहनने का आइडिया भी वहीं से मिला था। वर्ल्ड के पॉपुलर एनिमेकर स्टूडियो में से एक जापान के स्टूडियो गिबली के फाउंडर एंड एनिमेकर हयाओ मियाजाकी अपने वर्क में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि संडे और नेशनल हॉलीडेज के दिनों में भी वह स्टूडियो पर वर्क कर रहे होते हैं। और आज 79 ईयर्स एज होने के बावजूद भी वह कभी अपने काम से थकते नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने अपने इकिगाई को फाइंड कर लिया है और वह उस काम पर ही वर्क करते हैं। जापानीज शेफ जेरो ओनो आज 94 ईयर्स एज होने के बावजूद भी वर्ल्ड की बेस्ट सूची डिश बनाते हैं, क्योंकि सूची डिश बनाना उनका इकिगाई है। अपने इकिगाई को फाइंड करके उस पर वर्क करने से आप एक इरिप्लेस लेवल को अचीव कर सकते हो। इवन टेक्नोलॉजी भी आपको रिप्लेस नहीं कर सकती है, जिसका बेस्ट एग्जांपल है मार्क कोर्ट, जो रोल्स रॉयस के एकमात्र कोच लाइन पेंटर हैं, जो वर्ल्ड की एक्सपेंसिव कार्स में से एक यानी कि रोल्स रॉयस पर अपने हाथों से लाइन ड्रा करते हैं, जो बहुत ही रेयर स्किल है जो उनको आज तक कोई नहीं रिप्लेस कर पाया। आपको अचानक से आपका इकिगाई नहीं मिलेगा, आपकी अंदर की आवाज और क्यूरियोसिटी ही आपको आपका इकिगाई फाइंड करने में हेल्प करेगी। उसके लिए आपको अलग अलग चीजें ट्राई करनी पड़ेंगी और क्वेश्चंस पूछकर अपने आप को जानना पड़ेगा। और जब भी आपको अपना इकिगाई मिलेगा तब आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि हाँ, बस इसी चीज की मुझे तलाश थी। यह सभी बातें मैंने हेक्टर गार्सिया इन फ्रांसिस मिराइल्स की बुक इकिगाई से सीखी है। इस बुक में ओकिनावा के लोगों के बारे में और भी कई अमेजिंग बातें लिखी गई हैं जो आपको अच्छी लगेंगी, इसीलिए आपको यह बुक पूरी जरूर पढ़नी चाहिए। और अगर आपके पास ऐसी बुक रीड करने का टाइम ना हो तो ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।